नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है गुरुकुल ऑफ साइंसेज में। मैं दिनेश शर्मा और सर आज अपन करेंगे रैंडम वेरिएबल। सर आज देखो अपन ये समझेंगे कि रैंडम वेरिएबल होता क्या है, रैंडम वेरिएबल सर कितने टाइप का है मार्केट में, रैंडम वेरिएबल की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं और इससे जुड़े जो है कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स और सर कुछ सवाल और उनके जवाब। तो सबसे पहले देखो स्टार्ट करते हैं। हम समझते हैं कि रैंडम वेरिएबल अपना क्या चीज है कि नहीं है सर। अच्छा, इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो सर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे पूरा बीएससी का जो सिलेबस है स्टैट्स का वो कवर करेंगे, है ना। थोड़ा स्लो हो सकता है सर बट कवर जरूर करेंगे, इस बात से आप टेंशन फ्री रहो। तो सबसे पहले देखिए रैंडम वेरिएबल की बात करें। सर कई बारी क्या होता है जब हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, लाइक आप जो है सिक्के को उछाल रहे हैं, समझना इस बात को। आप सर खेल रहे हैं, हेड टेल खेल रहे हैं। आप जो है इस बात को जानने में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है कि हेड आया या टेल आया। आप इस बात को जानने में इंटरेस्टेड है सर मेरे नंबर ऑफ हेड्स, लाइक मैं अगर 2 बार उछाल रहा हूँ सिक्के को तो पॉसिबिलिटी कितनी होगी, बोले सर 4 होंगी। तो हम इस बात को जानने में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं कि मेरे 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 0 हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो बेसिकली क्या कहता है रैंडम वेरिएबल, कुछ इसी से जुड़ी हुई बात है। कहता है रैंडम वेरिएबल वी मीन अ रियल नंबर एक्स, कोई रियल नंबर है अपने पास एक्स, ठीक है सर, कनेक्टेड विद द आउटकम ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट से कनेक्टेड है ये रियल नंबर। सर कैसे कनेक्टेड है, क्या किसको अपन रैंडम वेरिएबल लेते हैं, क्या इसकी बातें, सब बातें होंगी, टेंशन ना ले, बिल्कुल आराम से। ठीक सर जी। आगे देखिए क्या कहता है कि एग्जाम्पल से अपने को समझ आएगा ये ज्यादा अच्छे से कि रैंडम वेरिएबल का सर मसला क्या है। कहता है इफ एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ 2 टॉसेस ऑफ अ कॉइन। सर आपने क्या किया, आपने 2 बारी सिक्के को ऐसे उछाला, ये आपका एक्सपेरिमेंट था। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है, या तो दोनों बारी हेड आया हो, या दोनों बार टेल आया हो, या पहले हेड आया हो फिर टेल आया हो, या पहले टेल आया हो फिर हेड आया हो। सर यही 4 पॉसिबिलिटी हैं। कहता है यहाँ पे आपने x एक रैंडम वेरिएबल माना और सर रैंडम वेरिएबल आपने किसको लेट किया हुआ है, नंबर ऑफ हेड। बेसिकली x आपको ये बता रहा है कि आपके नंबर ऑफ हेड कितने हैं। तो मैं आपसे ऐसे पूछ लूं क्या सर x की क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं। x कैन बी 0, x कैन बी 1 एंड x कैन बी 2। बात समझ आ रही है। सर हो सकता है आपका एक भी हेड ना आया हो, x आपका क्या था, नंबर ऑफ हेड था। तो रैंडम वेरिएबल ने कैसा वैल्यू लिया, यहाँ पे 0 लिया। हो सकता है सर आपका एक हेड आया हो, लाइक अपना ये रहा केस, ये केस, ठीक है सर। हो सकता है सर अपने दोनों ही हेड आ गए हो। अगर मैं इसमें लिखूं प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 1, यानी एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी सर क्या होगी वो, बोले जरा। 2/4 हो जाएगी क्या, वेरी गुड। मैं सर आपसे बोलूं प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल्स टू 0, इसका मतलब क्या हुआ सर, एक भी हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी सर कितनी होगी, 1/4। समझ रहे हो आप लॉजिक, पक्की बात है। तो ये बेसिकली x अपना रैंडम वेरिएबल है। एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको रैंडम वेरिएबल का। लाइक आपने सर 2 डाइस थे आपके पास, आपने रोल किया उनको। आप x ले सकते हैं कि जो उनके फेसेस आ रहे हैं अपवर्ड उनका सम क्या है, उनका सम क्या है सर, इस पे सवाल भी करेंगे, अभी टेंशन ना लेना। बट एक मैं एग्जांपल के लिए आपको समझा रहा हूं बस। अब देखो रैंडम वेरिएबल के साथ हमेशा एक चीज कनेक्टेड होती है विच इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। क्या कनेक्ट होगा सर रैंडम वेरिएबल के साथ, हमेशा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। वेरी गुड। अब ये क्या बताता है सर, या ये किस बला का नाम है, ये भी तो समझना जरूरी है कि नहीं है सर जी। तो देखिए जी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या है, अब इसकी तारीफ समझे। कहता है इट इज द मैथमेटिकल फंक्शन, ये कोई गणित का फंक्शन है, कुछ भी हो सकता है सर, आपका fx है, लेट कर लेते हैं जी, ये कोई fx है, दैट गिव्स द प्रोबेबिलिटीज ऑफ डिफरेंट पॉसिबल आउटकम्स फॉर एन एक्सपेरिमेंट। बेसिकली आपको ये प्रोबेबिलिटी देने वाला है। लाइक आपके सामने ऐसे लिखा हुआ है जी
कि जब आपका रैंडम वेरिएबल 1 था तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वो सर होती है आपकी x+1/4। सर मानने में क्या जाता है कि नहीं है, बाकी तो सवाल से समझ आता है अपने को ज्यादा अच्छे से। मान लो अपने सामने ऐसे लिखा हुआ है कि प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल्स टू 1 इज इक्वल्स टू x+1/4। तो ये x+1/4 क्या बता रहा है आपको, रैंडम वेरिएबल जो था उसके 1 होने की प्रोबेबिलिटी बता रहा है। और क्या ये मैथमेटिकल फंक्शन भी है, तो सर इसको बोलते हैं अपन क्या, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। क्या बोलेंगे जनाब इस चीज को, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। बाकी अभी क्या क्वेश्चन करते हैं अपन, देखो उससे अपने को दोनों चीजें क्लियर होंगी, रैंडम वेरिएबल भी और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी। ये मैंने एक ओवरव्यू दिया है आपको। तो सर आप सबको समझ आया, इसका स्क्रीनशॉट ले लें एक, बढ़िया। तो अभी देखो सर अपन सीधा क्वेश्चन उठाते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की, वो मैं आपको समझाऊंगा क्वेश्चन के थ्रू ही, ठीक है सर। तो देखें जरा क्वेश्चन इसके बाद। सर सवाल देखें, कहता है जी अ रैंडम वेरिएबल x हैज द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी फंक्शन। कोई रैंडम वेरिएबल था अपने पास x और ये कुछ उसका प्रोबेबिलिटी फंक्शन अपने को गिवन है। तो यहाँ पे सबसे पहले ना आप एक बात ऑब्जर्व करें, x की वैल्यू देखें 0 है, फिर डायरेक्ट 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है। तो इसमें हो क्या रहा है, x अपना एक डिस्क्रीट वैल्यूज ले रहा है। मैं आपसे ऐसे पूछ लूं क्या x 0 से 1 के बीच में सारी वैल्यूज ले रहा है, आप कहेंगे नहीं ले रहा सर जी। इसका मतलब ये x आपका कैसा रैंडम वेरिएबल है सर, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। क्या बोलेंगे सर इसको, मेरे साथ रिपीट करिएगा, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। वेरी गुड। अब ये अपने को टेबल बता क्या रहा है, वो ये बता रहा है कि रैंडम वेरिएबल 0 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है सर, 0 है। रैंडम वेरिएबल 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है सर, k है। 2 आने की क्या है, 2k है। ठीक है ना सर, ऐसे अपने को ये प्रोबेबिलिटीज गिवन है रिस्पेक्टिव रैंडम वेरिएबल की। ठीक है सर, कोई दिक्कत ही नहीं है। सवाल कहता है फाइंड k। अब k की वैल्यू सर आपने जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो इसमें देखें लॉजिक क्या लगेगा, मैं आपसे ऐसे पूछ लूं क्या, सर सारी प्रोबेबिलिटीज का सम, सारी प्रोबेबिलिटीज का सम क्या होता है, 1 होता है। सारी प्रोबेबिलिटीज का सम क्या होता है सर, बोलो भाई, 1 होता है। वेरी गुड। तो ये क्या है अपने पास, प्रोबेबिलिटी तो है, मगर इन सब का सम कर दूं तो आंसर क्या आना चाहिए मेरा, 1 आना चाहिए क्या। तो हम ऐसा लिख दे क्या, देखो अगर आप लोग कहो तो कि 1 से लेके 7 तक किसका सम, p ऑफ एक्स आई क्या होना चाहिए अपना, 1 होना चाहिए। चलो जी, अब आप लोग कह रहे हो तो मान लेते हैं। सर सम करेंगे तो मैं ऐसे ही कर दूं सम, देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 1 8, 8 और 1 9 हो जाएगा। तो 9 तो k हो जाएगा अपना। साथ में देखें 7k स्क्वायर, 2k स्क्वायर, k स्क्वायर, सर साथ में क्या हो जाएगा आपका 10k स्क्वायर। और ये किसके इक्वल है अपना सर, 1 के इक्वल है। 1 को इधर ले आए तो ये क्या हो गया, 10k स्क्वायर प्लस 9k माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। वेरी गुड सर, इसके फैक्टर करेंगे, देखें अब तो प्लस 10k माइनस k माइनस 1 0, ये हो जाएगा 10k कॉमन तो ये जाएगा k प्लस 1, यहाँ माइनस कॉमन k प्लस 1। तो जनाब देखें फैक्टर क्या आ गए, 10k माइनस 1 और k प्लस 1। तो यहाँ से k की क्या आएंगी सर अपने पास, 2 वैल्यूज आएंगी। क्या क्या वैल्यूज आ रही हैं, क्या कहते हो, एक तो आ रही है सर k की वैल्यू कितनी 1/10 और एक आ रहा है सर k अपना -1। अब सवाल ये है क्या प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव हो सकती है, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं हो सकती। तो यानी k की ये जो वैल्यू है -1 ये कतई भी स्वीकार नहीं है। इट मीन्स अपना k क्या रहने वाला है सर, 1/10। बात समझ आ गई। तो सर पहला तो अपना हो गया पार्ट सोल्व। अब k अपना जैसे ही 1/10 आया, सेकंड पार्ट देखो उसने क्या कहता है कि आप इवेल्युएट करें प्रोबेबिलिटी x इज लेस देन 6। इसमें देखें सर जरा, अगर x की वैल्यू लेस देन 6 है तो इसमें क्या क्या केस कवर होंगे अपने, जब x की वैल्यू 0 थी प्लस x की वैल्यू 1 थी से लेकर सर कहां तक, x की वैल्यू 5। क्यों, यहाँ तो लेस देन 6 लगा हुआ है ना सर, तो 6 से छोटा x क्या है अपने पास सर 5 है। 0 से लेके 5 तक अपन जाएंगे x की वैल्यूज में।
तो सर इनका सम करेंगे। आप देखें यहाँ से यहाँ तक का सम करना है अपने को। ये कितना जाएगा 5, 8k प्लस में k स्क्वायर। ये क्या आ गया अपना 8k प्लस में k स्क्वायर। सर k की वैल्यू क्या निकाली अभी 1/10 निकाली है। वेरी गुड। तो जाएगा 8/10 प्लस 1/100 क्या कहते हो एलसीएम कितना आएगा सर 100 आएगा क्या। एलसीएम आएगा 100, ये हो जाएगा सर 80 प्लस 1। तो कितना आंसर आया बोले सर 81/100। ये किसकी प्रोबेबिलिटी आई इस वाले की। इवेल्युएट करा है बेसिकली हमने, ये आंसर आ गया अपना। ठीक, अब वो कहता है आप ये भी इवेल्युएट करें x कैन बी इक्वल्स टू और ग्रेटर देन 6। मुझे एक बात बताना, मैं आपसे ऐसे पूछ लूँ क्या सर इनका सम क्या होना चाहिए, आप क्या कहते हो अपनी नॉलेज से 1 होना चाहिए। x 6 से पहले वाली में ये सारे केसेस कवर हो गए और ग्रेटर देन और इक्वल टू वाले में ये दोनों कवर हो गए। तो इन सब का सम क्या आना चाहिए सर 1 आना चाहिए। इसकी वैल्यू देखो अपन लोग जानते हैं कितनी है सर 81/100 है। थोड़ा सा काम बच गया, वरना अगर हम इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे। इसमें क्या क्या केसेस कवर होंगे 6 और 7, तो सामने ही है सर, वो भी कोई बड़ी बात नहीं थी, है ना, बस एक ऐसा ऑब्जर्वेशन है। तो इसको इवेल्युएट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा अपना बोले सर 1 माइनस 81/100। तो कितना आ गया आंसर बोले सर 29 नहीं 19 आएगा जी भैया, जल्दी से गलती में मिस्टेक हो जाती है। तो ये हो जाएगा 19/100। बात आ गई समझ। अब अगला केस देखें क्या कहता है कि आप इसको इवेल्युएट करें। x 0 से तो बड़ा है बट 5 से छोटा है। तो इसमें कौन कौन से केसेस कवर होंगे क्या कहते हो आप। ये वाले केसेस कवर होंगे क्या 1 से लेके 4 तक। पक्की बात है, चलो भैया आप कह रहे हो तो मान लेते हैं सर जी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम इवेल्युएट करने वाले हैं x अपना 0 से बड़ा है बट सर 5 से छोटा है। तो इनका सम करेंगे कितना आएगा 3 2 5 5 2 7 7 और 1 8 8 इंटू में k। k अपना 1/10 था, तो आंसर कितना आ गया सर 4/5 आ गया। चलो जी, तो 3 पार्ट मतलब 2 पार्ट तो सॉल्व कर दिया। अब सर तीसरा पार्ट देखेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले। चलो बढ़िया, तीसरा पार्ट देखो क्या कहता है अपने को कि आप जो है आपके पास कंडीशन ये है कि इसकी वैल्यू जो है वो हाफ से बड़ी है। तो आप एक ही मिनिमम वैल्यू बताएं सर यहाँ पे क्या होनी चाहिए। अब ये क्या सर, ये हिट एंड ट्रायल है। आप देखें हाफ पहले आप ऑब्जर्व करें कहाँ तक आ रहा है। अगर अपन इनको जोड़ें तो 2 2 4 और 1 5 5 के आएगा। 5k का मतलब सर क्या होगा, k अपना 1/10 है तो कितना आ जाएगा आंसर हाफ। हमें वैल्यू क्या चाहिए सर हाफ से बड़ी चाहिए, यानी मेरे को ये भी इंक्लूड करना पड़ेगा। क्या कहते हो, करना पड़ेगा। वेरी गुड। तो मैं समझ आ गया a की मिनिमम वैल्यू क्या होगी 4। क्यों, उससे छोटी वैल्यू लोगे तो जब आप उसको इवेल्युएट करोगे इसको तो वो वैल्यू हाफ से बड़ी नहीं आएगी। इवन 3 पे भी ये वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, हाफ के इक्वल आ रही है। बट उसने ऐसे धमका के कहा है जी हाफ नहीं चाहिए, हाफ से बड़ी वैल्यू चाहिए। गॉट इट। तो ये देखो बड़ा ही बेसिक सा सवाल था। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सर समझ आया होगा। समझ आया तो पता है ना क्या करना है सर, वीडियो को थम्स अप कर देना है। और जो भी बच्चे आपकी क्लास में स्टैट्स ऑनर्स के अंदर हैं बीएससी, उनके साथ ये वीडियो जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है, क्योंकि रैंडम वेरिएबल टॉपिक है सर, इंपॉर्टेंट है, सवाल आना ही है। अभी देखते हैं सर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल पे अपना एक नेक्स्ट क्वेश्चन। सर देखें सवाल अगला कहता है जी px इज इक्वल्स टू दिस। अब कहेंगे इसमें तो px एक नई फॉर्म में दे दिया। सर अगर अपने को ये प्रोबेबिलिटी का जो फंक्शन है इसको ऐसे गिवन है आपको, तो इसको हम बोलते हैं सर प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। क्या बोलते हैं सर इसको, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन इसका नाम है। इन केस वाइवा वगैरह में पूछ ले टीचर तो सर आपको पता होना चाहिए इसको क्या बुलाया जाता है सर जी, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। अब देखो अपने से सवाल क्या करता है, कहता है जी आप प्रोबेबिलिटी बताएं x 1 और 2। पहला केस देखते हैं। देखो जी अब सवाल कर ही दिया उसने तो सॉल्व तो करना पड़ेगा ना सर जी। प्रोबेबिलिटी यानी कि ये x की वैल्यू 1 और 2 में क्या केसेस कवर होंगे आप देखें। या x की वैल्यू 1 प्लस x की वैल्यू 2।
सर यही केसेस कवर होंगे, वेरी गुड। आप देखें x अगर 1 है अपना, तो इसकी वैल्यू क्या होने वाली है 1/15, और अगर x की वैल्यू 2 है तो सर क्या वैल्यू रहने वाली है 2/15। सर आंसर कितना आ गया 3/15, तो क्या कहते हो 1/5। समझ आ गया, देखो बड़ा ही आसान था, आप कहोगे कोई सवाल था ये, यूनिवर्सिटी में आया हुआ है, ये मजाक की बात नहीं है, आप देख लो कैसे सवाल आते हैं। सेकंड देखिए सर, सेकंड थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, इसके अंदर जो क्वेश्चन पूछा गया है कहता है जी आप इसकी वैल्यू बताएं। तो थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं अपन लोग अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए। कहता है जी हमें बताना है इसकी वैल्यू हाफ x 5/2, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है बेसिकली। तो इसको सर हम कैसे करते हैं, आपको याद है? आपने किया भी होगा 12th क्लास में, या फिर आप जानते होगे भी, आप पढ़ चुके होगे। इसको हम लिखेंगे सर ऐसे, यहाँ पे जो है इसको सर जी कैसे लिखते हैं, इसको अपन लिखेंगे कुछ इस तरीके से, हाफ x 5/2 इंटरसेक्शन x1 डिवाइड में x ग्रेटर देन 1। सर ऐसे लिखते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को, क्या कहते हो? अब एक बात समझे, x की वैल्यू कहता है हाफ से तो बड़ी है बट 5/2 से छोटी है, तो यानी 0.5 से तो बड़ी है बट 2.5 से छोटी है। यहाँ देखें सर कौन सी वैल्यूज आ रही हैं इस रेंज के बीच में, इस रेंज के बीच में क्या आप मुझे बता सकते हो? 1 और 2 आ रहा है अपने पास, तो मैं इस चीज को समझना। अच्छा यहाँ पे क्या ये ग्रेटर आएगा ना, क्योंकि ग्रेटर ही था अपना, ठीक है। यहाँ पे देखिए इस चीज को वैल्यूज क्या आ रही है 1 और 2, तो मैं ऐसे लिख दूं क्या, प्रोबेबिलिटी यहाँ पे क्या होगा x या तो 1 या फिर 2, यही तो कंडीशन आ रही है अपनी। इसका इंटरसेक्शन लेना है कब, जब x की वैल्यू क्या हो सर 1 से बड़ी, और डिवाइड में क्या रामायण है अपने पास, x ग्रेटर देन 1। इतना समझ आता है? आप देखें सर इनके इंटरसेक्शन में क्या वैल्यू आएगी, x इज इक्वल्स टू 2 आएगा क्या, तो इसको मैं ऐसे लिख दूं क्या, प्रोबेबिलिटी यहां पे x2, और सर इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं अपन, 1 माइनस पी x लेस देन इक्वल्स टू 1। भाई आप देखें इसका और इसका सम क्या होगा 1 होगा, तो इसको मैंने इससे रिप्लेस कर दिया सर, अपनी कैलकुलेशन क्या हो जाएंगी, आसान हो जाएंगी। आगे देखें सर इसकी वैल्यू क्या आएगी x2 पे 2/15, जो अपने को फंक्शन गिवन है उसके हिसाब से, तो 2/15, और सर इसकी वैल्यू क्या आएगी अगर अपन सॉल्व करें तो 1 माइनस एक्स की वैल्यू या तो 1 या 1 से छोटी। सर अगर देखो वैल्यू 1 पे तो ये है, 1 से छोटी होगी तो वैल्यू क्या है अपनी 0 ही है सर, उसका तो कोई मतलब ही नहीं है। तो एक ही केस फंसा यहाँ पे अपना, जब x की वैल्यू 1 है और वो कितना आ जाएगा 1/15, तो ये हो गया देखें जी अपना सर 2/15। इसका रेसिप्रोकल कर दें तो ये कितना हो जाएगा अपना 15/14। तो सर जी आप बता सकते हो क्या आंसर क्या है अपना, वेरी गुड, कितना आ गया 1/7। तो देखो ये क्वेश्चन था, ये यूनिवर्सिटी का आया हुआ सवाल है, इसका स्क्रीनशॉट ले ले। गुड, सबको समझ आ गया सवाल? समझ आ गया तो सर एक डाइस वाला क्वेश्चन और करते हैं डिस्क्रीट पे ही, वो भी क्या है बड़ा इंपॉर्टेंट है अपना, यूनिवर्सिटी में अक्सर पूछा जाता है। सर देखें सवाल, कहता है जी 2 डाइस आर रोल्ड, लेट x डिनोट द रैंडम वेरिएबल व्हिच काउंट्स द टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन द अपटर्न्ड फेसेस, कंस्ट्रक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ x। बेसिकली टेबल बनाना है अपने को वही डिस्ट्रीब्यूशन का। 2 डाइस है अपने पास और सर x अपना एक रैंडम वेरिएबल है, लेकिन x किसको डिनोट कर रहा है, सम को, है ना, यही कह रहा है ना, x क्या है अपना, काउंट्स द टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन द अपटर्न्ड फेसेस, तो सम को डिनोट कर रहा है। आप देखें सर अगर आप 2 डाइसेस को रोल करते हैं तो सम क्या क्या हो सकता है, सम कैन बी 2, 3, 4, 5 से लेके 12। तो अपना जो x है वो क्या क्या वैल्यूज ले सकता है, सबसे पहले तो मैं नीचे टेबल बना लेता हूं, ऊपर अपन पॉसिबल केस देखेंगे, ठीक है सर। यहाँ पे वैल्यूज ऑफ x और यहाँ पे px, बेसिकली अपन ने टेबल ही तो कंस्ट्रक्ट करनी है। चलो जी बहुत बढ़िया, तो यहाँ पे क्या करने वाले हैं अपन, x की वैल्यूज क्या क्या हो सकती है अपने पास, 2 से लेके 12 तक, तो 2 हो सकती है, 3 हो सकती है,
4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। सर यही सम आता है अपना, 12 से ज़्यादा तो नहीं आता, नहीं आता सर, है ना। तो यहाँ पे देखें 2 डाइस है तो टोटल केसेस कितने बनेंगे सर, 36 बनेंगे। अगर मैं सैंपल स्पेस लिखना चाहूँ तो सर सैंपल स्पेस में क्या क्या आएंगे एंटिटी, शुरू से स्टार्ट करते हैं। देखो अपन जो है सिस्टमेटिक वे में चलेंगे, तो क्या क्या आएगा, 1,1, 1,2, वेरी गुड, 1,3। तो मैं जल्दी से इसको फिल करता हूँ। देखो आप लोगों को कोई क्वेरी वगैरह रहती है तो क्या है, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर गिवन है, आप उस पर अपना जो है वो मैसेज छोड़ सकते हैं, तो टीम जो है वो आपको रिप्लाई ज़रूर करेगी। ठीक है सर, 2, 3, 2, 4। और अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आता है तो आप मेरे को जो है इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी जो है अपने साथ जोड़ सकते हैं। तो ये 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, वेरी गुड, 3, 5, 3, 6। क्या सर ये लिखने ज़रूरी हैं, इससे अपने को आसान हो जाएगा विजुअलाइजेशन में। अब आएगा 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 6। अब किसकी बारी आएगी सर जी, क्या कह रहे हो, 5 की बारी आएगी, वेरी गुड। तो 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5, 5, 6। फिर अब आएगा अपना 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4। और देखिए जो बच्चे मैथ ऑनर से हैं, या आपका एक सब्जेक्ट है फर्स्ट सेमेस्टर में कैलकुलस करके है, तो उसकी भी प्लेलिस्ट अपनी बनी हुई है, उसमें भी वीडियोस डेली अपलोड हो रही हैं, आप उससे अपना वो वाला टॉपिक भी कवर कर सकते हैं। और अगर कोई आपका मैथ ऑनर्स में फ्रेंड है तो सारा आप उसको सजेस्ट भी कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए सर हम बात करते हैं सम 2 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो एक अपने बस यही है, इसके अलावा तो सर सम क्या आएगा अपना 2 से ज़्यादा ही आने वाला है। तो यहाँ पे क्या एंट्री फिल करेंगे अपन, 1/36, क्या कहते हो, चलो जी बहुत बढ़िया, 1/36 ये बना ही देते हैं इनके सेक्शन, वरना एक की एंट्री कहीं ऐसा ना लगे दूसरे में फिल करी हुई है हमने। ठीक है सर, आप देखें अब अपन क्या फिल करेंगे, सम अपना 3 कब कब होगा, एक केस हो गया, 2 केस हो गया, इसके बाद क्या होगा, सम अपना हमेशा 3 से ज्यादा होगा। तो सर इसके डब्बे में क्या भरा जाए बोलो, 2/36, यही है x3 आने की प्रोबेबिलिटी। चलो अब सम कितना करना है सर, 4 करना है, 1, 2, 3, क्या कहते हो। तो कितना भरा जाएगा यहाँ पे, 4 वाले सम के कॉलम में 3/36, समझ गए। अब सर सम कितना करना है अपन ने, 5 करना है। तो देखो 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पे कितना फिल करेंगे सर जी, 4/36। अब सर सम कितना करना है अपन ने, 6 करना है। तो ये देखो ये आ गया, कितने केसेस है जी अपने पास, 5 केसेस हैं, वेरी गुड। तो 5/36। फिर सम कितना करना है सर, 7 करना है, तो ऐसे 7 है इस पे। कितने केसेस आ गए अपने, 3 और 3, 6/36। अब फिर वापस वैल्यूज क्या होंगी सर अपनी, 4/36। समझ रहे ना सर लॉजिक, क्या गेम चल रहा है। चलो इंटेलिजेंट सर आप लोग हो ही, तो जल्दी से अपन ने क्या कर दी, ये टेबल फिल कर दी। तो सर ये बन गई, देखो कितना आसान था, इसका स्क्रीनशॉट ले लें एक बारी। अब इसमें क्या करते हैं ना अपन, वो भी इसका बनाते हैं। अभी क्या समझ रहे थे हम, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, तो उसकी भी बात कर लेते हैं थोड़ी सी। अगर मैं यहाँ पे प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन लिखना चाहूँ तो देखो मैं कैसे लिख सकता हूँ, मेरा जो px है क्या क्या वैल्यूज ले रहा है ये पहले तो ये देख लो, 1/36, 2/36, 3/36, 4/36, 5/36 और 6/36। तो ये 1/36 है, जब x क्या है अपने पास 1 है, या फिर अपना क्या है, x अपना 1 नहीं है सर, सॉरी, x अपना या तो 2 है और या फिर क्या है अपना x 12 है।
ये अपनी जो है 2/36 वैल्यू ले रहा है सर कब, जब x क्या है अपने पास 3 है और क्या है अपने पास x 11 है। समझ रहे हो ना सर लॉजिक, लिख लोगे ऐसे। फिर क्या वैल्यू ले रहा है 3/36, कब ले रहा है जब x क्या है अपने पास 4 है, या फिर अपने पास क्या है ये 10 है। सर गेम समझ रहे हो, चलो बहुत बढ़िया। अगर समझ आया आपको तो वीडियो को क्या कर दें सर, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नहीं किया है तो, बाकी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अभी सर ये जो केसेस थे ये थे अपने डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के। कैसे अपने थे ये केसेस, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, आप देख लें डिस्क्रीट वैल्यूज है ये। अभी सर अपन बात करते हैं कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल की। सर देखो बात करते हैं अपन किसकी, कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल और अपना प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल क्या होता है सर, जिसकी वैल्यूज कॉन्टिन्यूअस है, लाइक जो इंटीजर के साथ साथ आपकी डेसिमल वैल्यू भी ले सके, लाइक फ्रैक्शन भी ले सके सर, उसको अपन क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। ठीक सर जी। अब अपने पास क्या है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, तो थोड़ा इसको समझते हैं कि कॉन्टिन्यूअस के केस में ये कैसे डिफाइंड है और क्या इसकी रामायण है। कहता है जी कंसीडर द स्मॉल इंटरवल x dx। अभी मैं क्या ग्राफ बनाता हूं और ग्राफ से आपको समझाता हूं कि अपना ये जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है ये बेसिकली होता क्या है कॉन्टिन्यूअस के केस में। ठीक, तो अपन देखें सर ये कोई अपना ग्राफ है, कहता है जी कंसीडर द स्मॉल इंटरवल x से लेकर x प्लस डी एक्स ऑफ लेंथ dx। कहता है जी आप एक छोटा सा इंटरवल कंसीडर कर लें पहले तो कंसीडर कर लेते हैं सर जैसा वो अपने को कह रहा है x और ये x प्लस डी एक्स। ठीक है सर, फिर क्या कहता है, लेट एफ एक्स बी एनी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ऑफ एक्स सो दैट एफ एक्स डी एक्स रिप्रेजेंट द प्रोबेबिलिटी। सर यहाँ पे ये अपना जो है ये एफ एक्स है, तो एफ एक्स कोई अपना एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है किसका सर, एक्स का। यहाँ पे क्या कहता है, एफ एक्स डी एक्स जो है वो रिप्रेजेंट करवा रहा है किसको, प्रोबेबिलिटी दैट एक्स कैन फॉल इन द इंटरवल एक्स से लेके एक्स प्लस डी एक्स। कहता है जी ये रिप्रेजेंट करवा रहा है प्रोबेबिलिटी को, कौन करवा रहा है सर, ये किसकी प्रोबेबिलिटी कि x अपना जो है इस इंटरवल में आएगा। अगर अपना x इंटरवल में आएगा तो मैं आपसे ऐसे बोल दूं क्या, ये दो लाइन मार दूं, देखो ये बेसिकली अपना एफ एक्स डी एक्स यही रिप्रेजेंट करवा रहा है ना। एफ एक्स डी एक्स क्या है कि x इस इंटरवल के अंदर आएगा, तो ये है सर अपना एफ एक्स डी एक्स। समझ रहे हो बात को। यहाँ पे क्या कहते हैं अपन, ये जो अपना एफ एक्स था ना, इस एफ एक्स को अपन बोलते हैं क्या, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। क्या बोलते हैं सर कॉन्टिन्यूअस के केस में इसको, इस एफ एक्स को प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। और एफ एक्स डी एक्स क्या रिप्रेजेंट करवाता है, दैट एफ एक्स डी एक्स क्या रिप्रेजेंट करवा रहा है, दैट एक्स कैन फॉल इन द इंटरवल एक्स से लेके एक्स प्लस डी एक्स। ये समझ आया आपको, तो ये इसी इंटरवल में अपना एफ एक्स डी एक्स कहीं बीच में मिलने वाला है। तो इसको देखो मैथमेटिकली अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या, मेरे को बताइएगा कमेंट करके, प्रोबेबिलिटी एक्स, ये बड़ा एक्स ले लेता हूं मैं, ठीक है। अपन लोग इंटरवल की बात कर रहे हैं कहाँ से सर, x से लेके x प्लस डी एक्स तक। ये प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल है, एफ एक्स डी एक्स के इक्वल है। स्टेटमेंट से देखें आप, एनी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ऑफ x सो दैट एफ एक्स डी एक्स रिप्रेजेंट्स द प्रोबेबिलिटी दैट x फॉल्स इन द इंटरवल। समझ रहे हो सर लॉजिक, एफ एक्स डी एक्स वो प्रोबेबिलिटी है कि अपना ये जो x है ये इस इंटरवल में फॉल कर रहा है, तो मैथमेटिकली ऐसे लिखा जा सकता है। अब सर ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होता है ना, इसकी ना कुछ प्रॉपर्टीज है, ये बात सबको समझ आ गई। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सर इसकी समझ आई, मतलब समझ आ गया प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्या होता है। ठीक, अपने पास देखो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टीज क्या कहती हैं सर, पहली प्रॉपर्टी आपका ये जो एफ एक्स है, एफ एक्स जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। पहली ये प्रॉपर्टी है सर, जो भी आपके इंटरवल है उसके बीच में। ठीक, दूसरी बात ये है, आप लोग ये जानते हो ये आपका प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करवा रहा है, तो सर सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज क्या होता है, बोलो जी। अगर मैं सारी प्रोबेबिलिटीज का सम कर दूं तो सर क्या आ जाएगा, आंसर 1 आ जाएगा। यानी अगर मैं इंटीग्रेशन कर दूं इसका एफ एक्स डी एक्स का,
इंटीग्रेशन मतलब क्या, सम। और सर कहाँ से कहाँ तक, जो भी इंटरवल की आप बात कर रहे हो, वैसे अपन क्या लेते हैं इंटरवल, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ये क्या हो जाएगा अपना 1 हो जाएगा। क्यों, ये रिप्रेजेंट करवा रहा था प्रोबेबिलिटी को, और सम ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होता है अपना 1 होता है। और सम कैसे कर सकते हैं सर इसका, बाय यूजिंग इंटीग्रेशन। तो सर ये समझ आया आपको। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को सर शॉर्ट फॉर्म में पीडीएफ भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, पीडीएफ। इस पे देखो क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं। आपको बोलेगा जी कोई फंक्शन गिवन होगा और कहेगा चेक करें सर क्या ये पीडीएफ हो सकता है। तो पीडीएफ होने के लिए दो कंडीशन, एक तो एफ एक्स जो है वो आपका जो भी इंटरवल है गिवन होगा क्वेश्चन में, उसमें आपका एफ एक्स 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए हर एक एक्स के लिए। दूसरी बात, अगर आप सम करते हो उसी इंटरवल में सारी प्रोबेबिलिटीज का, तो आंसर क्या आना चाहिए सर, 1 आना चाहिए। क्या कहते हो, स्क्रीनशॉट ले लें इसका, वेरी गुड। तो इस पे क्वेश्चन देखें सर। आप मेरे को कमेंट में बताइएगा आपको ये इंटीग्रेशन क्यों किया है, ये रामायण समझ आई तो मेरे को बताना सर कमेंट में, ठीक है। उससे क्या मेरे को एक फीडबैक मिलता है कि आपको समझ आ रहा है। अभी देखते हैं सर इस पर बेस्ड क्वेश्चन। सर देखें अपने पास सवाल क्या कहता है, अपने को एक एफ एक्स गिवन है, एफ एक्स क्या है सर 6x 1 माइनस एक्स, और अपने को इंटरवल गिवन है एक्स का 0 से 1 के बीच। सवाल ये था, मतलब वो ये कर रहा है क्या ये एक पीडीएफ को रिप्रेजेंट करवा रहा है। आपने क्या बताना है सर, क्या ये एफ एक्स एक पीडीएफ को रिप्रेजेंट करवा रहा है। तो सर दो कंडीशन है, पहली कंडीशन क्या है, एफ एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 इन द इंटरवल। आप देखें सर इस इंटरवल में क्या एफ एक्स 0 या 0 से बड़ा है। सर एक्स को 0 लेंगे तो एफ एक्स 0 हो जाएगा, 0 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू लोगे ये टर्म क्या आने वाली है आपकी पॉजिटिव, सर ये तो पॉजिटिव आएगी, और 1 ले लेंगे तो अगेन 0 आ जाएगा। यानी पहली कंडीशन क्या कर रहा है अपना एफ एक्स, बोलो क्या कर रहा है, सेटिस्फाई, वेरी गुड। अब दूसरी कंडीशन क्या है, अगर आप इस इंटरवल में इसका करते हो सर सम प्रोबेबिलिटीज का यानी इंटीग्रेशन, तो वो क्या आना चाहिए आपका 1 आना चाहिए। यानी 0 से 1 अगर मैं इंटीग्रेशन करूं एफ एक्स का, तो आंसर क्या आना चाहिए सर अपना 1 आना चाहिए। 1 अगर आया तो हम बोलेंगे जी बड़े शौक से कि ये फंक्शन अपना पीडीएफ को रिप्रेजेंट करवा रहा है। अगर सर 1 नहीं आया तो हम कहेंगे जी गलत बात है, ये जो है पीडीएफ को रिप्रेजेंट नहीं करवा रहा। देखिए 6x 1 माइनस एक्स डी एक्स, 6 जो है वो बाहर ले लेते हैं, अंदर क्या बचेगा x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, लिमिट अपना 0 से 1 चल ही रहा है सर, चलने दो। यहां पे देखें सर इंटीग्रेशन क्या आएगा 6, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स क्यूब बाय 3, और लिमिट क्या रहने वाली है 0 से 1। सर 6 जो है वो एलसीएम ले लें, एलसीएम लेके बाहर है 6, उसको क्या कर देंगे, उड़ा देंगे, है ना। तो अंदर क्या बचेगा 3x स्क्वायर माइनस 2x क्यूब 0 से 1। तो सर लिमिट पुट करेंगे 3 1 स्क्वायर माइनस 2 1 क्यूब, 0 पुट करोगे तो सर 0 आ जाएगा, 3 माइनस 2, सर आंसर कितना आ गया 1। यानी हम अब चौड़े में बोल सकते हैं कि इसका जो रिजल्ट है सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज कितना आ रहा है इस इंटरवल में 1 आ रहा है। यानी इस इंटरवल के लिए ये एफ एक्स किसको रिप्रेजेंट करवा रहा है, एक पीडीएफ को। समझ आया सर, पक्की बात है, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। चलो बहुत बढ़िया, तो समझ आया सर, मेरे को कमेंट में बताइएगा। अभी देखते हैं सर इस पे नेक्स्ट क्वेश्चन। सर सवाल देखें क्या कहता है, लेट एक्स बी अ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल विद पीडीएफ। अपने को क्या है, अब एक पीडीएफ गिवन है सर कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल का, ये पीडीएफ है। अगर आप 0 से 1 के बीच बात करते हो तो आपका एफ एक्स ए एक्स की तरह बिहेव करता है, 1 से 2 के बीच बात करोगे तो ए की तरह, 2 से 3 के बीच बात करोगे तो सर इसकी तरह, और अदरवाइज 0 है वो। तो पहला सवाल है इसका बड़ा ही मासूमियत भरा, कहता है सर ए कांस्टेंट बताएं आप। बताओ कोई मजाक हो गया ये। तो सर ए कांस्टेंट निकालने के लिए हमें पता है ये पीडीएफ है, तो अगर मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूं माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए सर मेरा 1 आना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं पीडीएफ की प्रॉपर्टी है ये। तो चलो भाई गेम खेलना स्टार्ट करेंगे, और क्या है अपन लोग तो जो है, तो यानी 1 इक्वल होगा इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स, मैं पहले लिख देता हूं, उसके बाद मैं लिमिटें लगाऊंगा इसकी, फिर एफ एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा ताकि आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ आए।
तो मेरे हिसाब से इतना ठीक रहेगा। देखो सबसे पहले जो है अपनी लिमिट कहाँ से कहाँ तक आएगी, माइनस इन्फिनिटी से 0, फिर क्या जाएगी 0 से 1, फिर जाएगी 1 से 2, फिर जाएगी 2 से 3, और सर एक और आएगा, उसमें लिमिट कहाँ से कहाँ जाएगी बोलें यार, 3 से इन्फिनिटी। बहुत बढ़िया सर, 3 से इन्फिनिटी। आप देखें सर यहाँ पे वैल्यू क्या है उसकी, ए शाबाश 0, इसी में है, बाकी तो सर 0 है, यहाँ भी शाबाश वैल्यू क्या है 0। इनमें सर हम एफ एक्स की जो रिस्पेक्टिव वैल्यूज हैं वो सब्सिट्यूट करते हैं, तो ये अपना 1 है। एफ एक्स 0 से 1 के बीच कैसा है सर, ए एक्स की तरह, 0 से 1 dx। 1 से 2 के बीच में कैसे है सर, ए की तरह। और देखें सर 2 से 3 के बीच में कैसे है, इसकी तरह, 3a माइनस ए एक्स डी एक्स। यही बात है सर, तो इसको सॉल्व करते हैं, मेरा हेल्प करिएगा आप लोग। तो ये क्या आएगा सर, ए एक्स स्क्वायर बाय 2, लिमिट 0 से 1, ये क्या आ जाएगा सर, ए एक्स 1 2, ये क्या आ जाएगा अपना 2 3, ये आ जाएगा 3 ए एक्स माइनस ए एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2। बहुत बढ़िया। लिमिट पुट करना स्टार्ट करेंगे, उसके बाद गेम खेलेंगे इसके साथ। तो ये आ जाएगा 1, सर यहाँ से कितना आएगा, ये 1 ही आएगा, मतलब 1/2 आएगा इस लिमिट से। ये कितना आएगा सर, 2 माइनस 1 1, तो ए आएगा। इसको सर सॉल्व करना पड़ेगा, 3 तिया कितना हो गया 9a, माइनस 9a/2, माइनस में फिर 2 पुट करेंगे तो 6a, माइनस में बोलें सर क्या आएगा, 2 दूनी 4a, यही आएगा। कितना आ जाएगा ये 6a और 2 दूनी 4a, ठीक है सर। अब यहाँ पे क्या था 1, ये और मिट गया बेचारा हाथ से, यहाँ 1 था अपना, तो यहाँ पे देखें सर क्या गेम चलेगा, 1 इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा 3a/2, ये कितना हो जाएगा 9a/2, है कि नहीं है, माइनस ये कितना हो जाएगा 4a। चलो जी आप लोग कह रहे हो तो मान लेते हैं सर। इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा, इधर जो है अपना 1 इज इक्वल्स टू 3a/2 प्लस 9a/2 माइनस 4a। सर ये 3 और ये कितना हो गया 6a माइनस 4a, 2a, सर a कितना आया बोलें सर, हाफ आया, क्या समझ आया क्या, a कैसे निकाला, ठीक सर जी, a कितना आ गया अपना हाफ। इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले, हमने कोई रामायण नहीं करी है, जस्ट अपना पीडीएफ की प्रॉपर्टी यूज करी है। तो सर a तो आ गया, दूसरा पार्ट कहता है आप इसकी वैल्यू बताएं, तो सर इसकी भी वैल्यू बताएंगे अब, और तो क्या करेंगे, इसकी जब वैल्यू बताएंगे तो इंटीग्रेशन मेरा यहीं तक जाएगा, देखो थोड़ा सा सर काम बच जाएगा अपना, है ना। यहाँ पे लिमिट जो है वो थोड़ी सी चेंज होगी सर, और तो क्या कर सकते हैं अपन, बाकी अपना जो है वो काम बच जाएगा। तो ये वाला हट जाएगा, इंटीग्रेशन जो है यहाँ से ये हट जाएगा, इसी में मैं मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ, थोड़ा सा देखिएगा आप लोग, है ना। अभी देखो अपने को जो चाहिए वो किसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए, वो चाहिए सर अपने को प्रोबेबिलिटी x इज लेस देन इज इक्वल्स टू 1.5। तो हमें 1.5 तक पहुंचना है, पहले माइनस इन्फिनिटी से 0, 0 से 1, फिर 1 से कहाँ जाएंगे बोले सर 1.5, तो यहाँ लिमिट क्या आ जाएगी 1.5, तो यहाँ 1 से 2 जो लिमिट थी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी 1.5 में। सर बाकी रामायण क्या रहने वाली है सेम, इधर ये 1 नहीं आएगा, बस समझ रहे हो ना लॉजिक भैया, इसको हटा दे यहाँ पे, चलो वेरी गुड। ये ऐसे अब देखें सर यहाँ पे जो लिमिट पुट करना स्टार्ट कर दें, ये कितना हो जाएगा अपना वही पिछली बार की तरह a/2, 1.5 माइनस 1.5 तो a/2, वेरी गुड, a/2 प्लस a/2 सर a, और a की वैल्यू बोलो भैया क्या आई थी अभी, हाफ आई थी क्या, a की वैल्यू क्या आई थी, हाफ आई थी, यानी इसका जो आंसर है वो क्या है आपका हाफ। बात समझ आई।
तो सर इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल से। ये जस्ट अपना एक इंट्रोडक्शन लेक्चर था कि अपना रैंडम वेरिएबल क्या होता है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल क्या होता है, आपका कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल क्या होता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्या होता है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन क्या होता है। उम्मीद करता हूं सर आप लोगों को ये सारे कंसेप्ट जो हैं वो क्लियर हुए होंगे। और अगर तक आपने देखो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सर आप कर ही ले, जब इतनी वीडियो देख ली है तो ठीक। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आता है तो आप जो है मेरे से ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और अपना जो है टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। सारे डिस्क्रिप्शन में गिवन है लिंक, जो भी नंबर वगैरह सब है। तो टाइम देने के लिए शुक्रिया सर आप लोगों का। मैं आपसे जल्द मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।